मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पंच परमेष्ठ भगवान की मूल नायक श्री जड़ चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य गुरु श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य समाधि सम्राट अभीक्षण ज्ञानोपयोगी वात्सल्य मूर्ति मम दीक्षा गुरुवर्य समाधिस्थ षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य भगवंत श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की वर्तमान सप्तमाचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज की समाधिस्थ आचार्य श्री निजानंद सागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की इससे बड़े पाप का उदय और क्या होगा कि जिन हाथों में आज लड्डू होना चाहिए अधिकांशतः सैनिटाइजर जैसा एल्कोहल उन हाथों में। निश्चित रूप से हमने प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ किया है कि आज वह प्रकृति विकृति के रूप में हमारे सामने इस रूप को प्रदर्शित कर रही है। लेकिन इसके बाद भी हमारा पुण्योदय है। कहते हैं काले कलौ चले चिंते देहे चांदाद कीटके एतत् चित्रम यदद्यापि जिन रूप धरा नर। एक तो कलिकाल है और उस पर हमारा चित्र अत्यंत चंचल है। जरा जरा सी बातों से हमारा चित्त मलिन हो जाता है। जरा जरा से प्रकट साधन मिलने पर हमारा चित्त चलायमान हो जाता है। काले कलौ चले चित्ते। और उसमें सबसे खतरनाक बात ये कि अभी हमारी नजर बार बार घड़ी पे जा रही है। क्यों? क्योंकि देहे च अन्नाद कीटके, ये शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है। एक दिन आहार नहीं व्यवस्थित हो पाए, एक दिन का उपवास हो जाए, ऐसे समय पे शरीर की हालत इतनी खराब कि अगर कोई बोलता है भैया आ जाओ, तो आत्मा से शरीर बोल देता है तू ही जा। कोई हमको बुलाए तो आत्मा से शरीर खुद बोल देता है तू ही जा, मुझे तो तूने राशन नहीं दिया है, मैं तो जाने वाला। ऐसे काल में, ऐसे चलित चित्त के समय और ऐसे शरीर की मजबूरी के काल में भी, ऐसा दुरूह दुष्षम काल होने पर भी आश्चर्य है हमें, सुखद आश्चर्य है हमें कि जिन रूप धरा नरा, इस काल में आज भी ऐसे जिनेंद्र भगवान के रूप को धारण करने वाले दिगंबर श्रमणों का दर्शन को आज भी हो रहा है। लोग कहते हैं ताजमहल आश्चर्य है, लोग कहते हैं कुतुब मीनार आश्चर्य है, लोग कहते हैं पीसा के मीनार आश्चर्य है, लोग कहते हैं मिस्र के पिरामिड आश्चर्य है, लोग कहते हैं सहारा के रेगिस्तान आश्चर्य है। लेकिन बंधुओं ये ध्यान रखना, ये सारा तो जड़ का वैभव है। और जड़ यानी कि पुद्गल, जो पूर्ण गलन स्वभावात पूरति गलति नित्यम, जो पूर्ण गलाप स्वभाव होने से नित्य पूर्ण गलन को प्राप्त हो रहा है, बन रहा है और मिट रहा है, ऐसे पूर्ण गलन स्वभाव वाले उस पुद्गल को क्या आश्चर्य कहते हो? सत्य में आश्चर्य तो यह है कि आज भी आपको दिगंबर मुद्रा देखने को मिल रही है। हमारा तो सौभाग्य है, आपको तो सिर्फ देखने को मिल रही है ना? क्या बोलो? आपको तो सिर्फ, हमको तो धारण करने को मिली है। आप चित्र का ही आनंद ले पाते हो, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हमें चरित्र का आनंद लेने का मौका ऐसे पंचम काल में भी मिल रहा है। श्रवण चित्र में तो हो सकते हैं, लेकिन श्रवणत्व कभी चित्र में नहीं हुआ करता। श्रवण चित्र में दिख सकते हैं, लेकिन श्रवणत्व जब भी दिखता है तो चारित्र में दिखा करता है। उन आचार्य का अनंत अनंत काल तक उपकार नहीं भूल सकते जिन्होंने हमें इस चारित्र मार्ग को दिया, और वो भी कोई सामान्य परिस्थितियों में नहीं, वो भी कोई नॉर्मल कंडीशंस में नहीं। एक संघ से अलग होने के बाद दूसरे संघ में मैं आया, तब किसी पर विश्वास कर
लेना। उन गुरु ने मुझ पर विश्वास किया, मुझे विश्वास करके ये पिच्छिका सौंपी। एक बार फेल होने के बाद दूसरी बार फिर मुझ पर भरोसा किया। इससे बड़ा उनका क्या उपकार हो सकता है। बंधु, अच्छा माल हर कोई लेना चाहता है, श्रेष्ठ माल हर कोई। आप जाते हो मार्केट में, पूज्य सागर जी क्या करते हैं ये लोग, जो अनुकरण, टमाटर लोगे तो कैसे लेते हो, हैं? करते हो कि नहीं करते हो? मतलब टमाटर भी खरीदते हो तो एक एक टमाटर को देखकर, यहाँ भिंडी बेचता है सामने लोग, मैंने देखा भिंडी खरीदते, उसके ऊपर की टिप को तोड़ तोड़ करके देखते हैं। संभंग तो नहीं हो रहा। मतलब भिंडी, लौकी, टमाटर, परवल भी खरीद रहे हो तो माल को चेक कर करके लिया जाता है। हम आचार्य महाराज की कृपा कैसे भूल जाए कि जब एक बार कहीं से अलग होना पड़ा, उसके बाद भी अभिनंदन सागर जी महाराज ने विश्वास किया कि बेटा अच्छा तो सब ले लेते हैं, अगर कमी भी हो गई हो तो उसको सुधार लेने वाला, उसको संभाल लेने वाला और फिर उसके विकास में सहकारी बनने वाला ऐसा आचार्य दुनिया में दुर्लभ हुआ करता है। उनकी सरलता, उनकी सहजता और उनका वह सहृदयता मैं अपने आप में समझता हूं कि दुनिया में तपस्वी साधु मिल जाएंगे, दुनिया में ज्ञानी साधु मिल जाएंगे, दुनिया में अनुभवी साधु मिल जाएंगे, लेकिन सरल साधु मिलना ये दुनिया में सबसे दुर्लभ है। मैं तो इतना ही मानता हूं, साधु मतलब सरल, सरल मतलब साधु, और साधु शब्द का पर्यायवाची सरलता है। और अगर कभी शब्दकोश बनाना पड़ा और सरलता शब्द का पर्यायवाची लिखना पड़ा तो उसकी जगह अभिनंदन सागर जी का नाम लिख दिया जाए तो मैं समझता हूं कि इतिहास, वर्तमान और भविष्य किसी को भी कोई आपत्ति होने वाली नहीं, क्योंकि स्वागढ़ मेवाड़ के बच्चे बच्चे जानते हैं कि आचार्य अभिनंदन सागर जैसी सरलता दुनिया के किसी साधु में नहीं थी। ऐसा गुरु मुझे मिला, ऐसे गुरु की सेवा करने मुझे मिली, और सबसे बड़ी बात कि उनका प्रेम वात्सल्य निरंतर अंतिम समय तक हमको प्राप्त हुआ। एक बच्चा जैसे अपनी माँ की गोद पर विश्वास करता है, आपने देखा होगा, माँ बच्चे को उछालती है, पिता बच्चे को उछालता है, उछालने पर उसके चेहरे पर शिकन आनी चाहिए, उसकी आंखों में आंसू आना चाहिए, उसकी आंखों में डर आ जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी उस बच्चे की आंखों में शिकन नहीं होती, उसके चेहरे पर कोई भय नहीं दिखाई देता, उसकी आंखों में आंसू नहीं होते, क्योंकि उस अबोध बच्चे को भी विश्वास है कि मेरी माँ ने उछाला है, मेरे पिता ने उछाला है, ये मुझे गिराने वाले नहीं, ये मुझे वापस झेल लेंगे। मैंने देखा अंत समय में कि जब आचार्य महाराज बालक वत उनकी प्रवृत्ति हो चुकी थी, समाधि संलेखना के समय जब मैं उनको उठाता था, उनकी चर्या करवाता था, तब उनके चेहरे पर वही विश्वास दिखता था। मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य ही मानता हूं कि उनका वह विश्वास मुझे प्राप्त हुआ, उनका वात्सल्य प्राप्त हुआ। अंतिम समय उस संलेखनारत साधक की प्रत्येक परिणामों को देखने का मौका प्राप्त हुआ और उसमें उत्थान के लिए सहयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ। उनकी ये दीक्षा उनकी संलेखना से सार्थक हुई है। दीक्षित तो सब होते हैं, अपनी दीक्षा तो सब निकाल लेते हैं, लेकिन ये मेरा परम सौभाग्य रहा। ऐसे बहुत कम सौभाग्यशाली जीव होते हैं जिनको अपने गुरु की समाधि संलेखना ऐसे समय में उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाए। 50 साल के दीक्षित साधु के दीक्षा रूपी जिनालय पर कलशारोहण का अवसर हुआ करता है, वो समाधि साधना, और वह हमको साक्षात देखने को मिली। मैं अपनी इस दीक्षा को उस निमित्त से बहुत सार्थक मानता हूँ। पहले कभी दुख भी होता था, पहले कभी कष्ट भी होता था, एक संग छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा, लेकिन जब आचार्य महाराज का वात्सल्य प्रेम व्यवहार देखा, उनकी सरलता देखी, और सबसे बड़ी बात कि जब सेवा का अवसर प्राप्त हुआ तो मन से वो सारे विकल्प समाप्त हो गए। क्या पता दैव योग ने, मेरे भाग्य ने शायद इसलिए उठा करके वहां से यहां लेकर के आए थे ताकि इस साधक की साधना निर्विकल्प पूर्ण हो सके और वो समाधि को साध सके। उनकी वह समाधि हमारी इस दीक्षा के उत्थान का कारण बने, हमारे परिणामों के उत्थान का कारण बने। एक सज्जन ने मुझसे पूछा किस मार्ग पर चलकर क्या पाना चाहते हो? मैंने कहा भाई कुछ चाहना मतलब संसार। बोलिए, बोलो ना।
कुछ चाहना मतलब संसार, और थोड़ा सा तोड़ दो। महाराज आप बार बार तोड़ने की बात क्यों करते हो? ऋषभ भैया संस्कृताचार्य लोकेश जी, आप पढ़ रहे होंगे व्याकरण में एक सूत्र है, संधि प्रारंभ कर रहे हैं। अत स्वर संधि का तंत्र व्याकरण बता रहा हूं, आप समझना, पाणिनि में भी ऐसा ही होगा। अत स्वर संधि प्रारभ्यते, अब स्वर संधि का प्रारंभ किया जाता है। संधि की परिभाषा बता दी, पूर्वोत्तर वर्णानाम अव्यवहादेन संयोजनम इति संधि। पूर्व उत्तर वर्णों को व्यवधान रहित जोड़ देने का नाम क्या कहलाता है? संधि। लेकिन जैसे ही पहला सूत्र दिया, अनतिक्रम्यन विश्लेषयेत, क्या लिखा? क्रम का उल्लंघन किए बिना तोड़ देना चाहिए। समझ में आई बात? क्या पढ़ रहे हैं? बोलो। संधि। अल्पेश जी क्या पढ़ रहे हैं? संधि। संधि का मतलब क्या? जोड़ दो। और महाराज क्या सिखा रहे हैं? तोड़ दो। याद रखना, जिसने तोड़ने की प्रक्रिया नहीं सीखी है उसे जोड़ने का पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। वो देख लो अभिमन्यु को, वो तोड़ना नहीं सीख पाया, जोड़ना सीख गया, परिणाम मरण के रूप में आपके सामने आया। इसलिए चक्रव्यूह में प्रवेश का रास्ता तो सब जान जाते हैं, सब माता पिता सिखा देते हैं, सारे पेरेंट्स सिखा देते हैं। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने चक्रव्यूह में प्रवेश का रास्ता तो बताया, लेकिन चक्रव्यूह से निकलने के रास्ते में भी सहयोग किया। उनका भी उपकार जीवन में कभी नहीं भूल सकता। माता पिता से कोई राग नहीं, लेकिन उपकारी के उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। ना कृतम उपकारम विस्मरन्ति साधवः, साधु जन किए गए उपकार को कभी नहीं भूलते। ऐसे गुरुओं का, माता पिता का, और आज जो संयमी हमारे साथ रहकर जो समाज साधुचर्या में सहयोग कर रही है, वो भी एक प्रकार का उपग्रह है, उपकार है। परस्पर उपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे के सहयोग करते चलते बढ़े। किसी ने कहा है कि साथ ही साथ बढ़ाना साथ ही रे। अगर साथ रहेंगे तो आसानी से ये कठिन मार्ग भी हमको आसान लगने लग जाएगा, आसान होता चला जाएगा। यह जैसी परिस्थितियां चल रही है, महामारी चल रही है, मैंने आपसे स्पष्ट कहा था कुछ भी नहीं करना है, कोई भी कार्यक्रम नहीं करना है, क्योंकि आप जैसे कार्यक्रम की सूचना निकालते हो तो घर में वानर बैठे हुए हैं सारे। क्या बैठे हुए? आदमी बैठे हैं, लेकिन मन कैसा है? वही नर। हाँ वही वानर, मैं अपनी भाषा में कह रहा हूँ, आप संस्कृत से कहेंगे, मैं थोड़ा सा हिंदी में ही कर दे रहा हूँ। वानर का मतलब वा नर, शरीर से तो नर है, लेकिन जिनका चित्त कैसा? चंचल, बैठ ही नहीं पा रहे घर में। वो 2-4-6 महीने शांति से नहीं बैठ सकते। थोड़ी सी मौका मिला अनुभव सागर जी के दर्शन कराते हैं, थोड़ा सा मौका मिला उनके दर्शन कराते हैं। भैया मैंने पहले भी निवेदन किया, अभी भी यदि सब तक पहुंचेगा, सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है, माहौल अच्छा नहीं है, वातावरण अच्छा नहीं है। यदि आप लंबे समय तक जिन आलयों से दूर रहना चाहते हैं तो खूब क्षेत्रों के दर्शन करने जाओ, खूब तीर्थों की वंदना करने जाओ, खूब साधुओं की वंदना करना चाहो। और अगर शीघ्रता से इस महामारी से बचना चाहते हैं तो राजकीय आदेशों का पालन करें। जैनाचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा है, राज्य विरुद्ध अतिक्रम, इसको भी पाप कहा गया है कि राज आदेश की परिपालना अगर नहीं करते हैं तो वो भी नुकसानदायक हुआ करता, उसे भी पाप और अतिचार के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए हम लोग ऐसी ही परिपालना करें। हमें प्रसन्नता है कि प्रथम दिन से अभी तक लोहारिया समाज ने सर्व आदेशों का पालन किया है, सभी परिचित हैं, सभी जुड़े हुए हैं, अच्छा प्रेम वात्सल्य हमारे प्रति है। उसके बावजूद भी वो अपने घरों पर सीमित है, मास्क लगा करके आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे हैं तो हम भी बीच में एक दिन थोड़ी ठोका ठाकी कर लेते हैं भैया, ठीक है ना। तो इसलिए ठंडा गरम, नरम गरम, थोड़ी मिर्च मसाला चलता रहता है। आप पालन करेंगे तो आप बहुत आनंद के क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। ये भी एक प्रकार की दीक्षा ही है, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना। इसी को तो जैनागम दीक्षा कह रहा है। दौड़ते दौड़ते तो संसार बढ़ रहा है, रुक जाओगे तो मुक्ति है जो इस काल में नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है। एक कोरोना ने सिखा दिया कि मात्र आप अपनी गति को धीमा कर लो। क्या कर लो? बोलो। पहले कहते थे बसंत भाई जो चलेगा वो पहुंचेगा, है? पहले कहते थे जो चलेगा वो जीतेगा।
आज कहा जा रहा है जो रुकेगा वो जीतेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भगवान महावीर के सिद्धांत को आपको मानना पड़ेगा। भगवान महावीर ने कहा है जब तक दौड़ते रहोगे कभी मुक्त नहीं होने वाले, जब तक गति को धीमा नहीं करोगे, रुक नहीं जाओगे, तब तक मुक्ति मिलने वाली नहीं है। बहुत दौड़ लिया, बहुत दौड़ लिया। ये वर्षा योग और ये माहौल इस बात के एहसास के लिए है कि भागने दौड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। जब भी शांति मिलेगी स्वयं तक पहुंचने में है, अपने आप तक पहुंचने में है, ठहर जाने में है। आइए पुरुषार्थ करते हैं थोड़े दिन और ठहरने का, ताकि शीघ्र अतिशीघ्र सारा विश्व शांति को प्राप्त हो, महामारी से मुक्ति मिले, सभी जीव सुखी हो, सभी जीव शांत हो, सभी रोग मुक्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले आचार्य भगवंत अभिनंदन सागर जी महाराज की, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक तरु सदा देत बुधो, 9 बार नवोकार मंत्र। आज प्रतापगढ़ में भी मुनि दीक्षाएं संपन्न हो रही हैं। हम सभी प्रार्थना करें सारा कार्यक्रम निर्विकल्प हो, दीक्षार्थी का भविष्य उज्जवल हो। उसमें एक दीक्षार्थी जो रोहित भाई हरीशा के काफ़ी लंबे समय तक हमारे पास रहा है, बच्चा स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के समय बहुत सेवाभावी रहा है, उसकी वह दीक्षा उसके लिए बिल्कुल निर्दोष, निरोग और निर्विकल्प बनने का साधन बने, ऐसी हम सभी की ओर से उनके लिए अनुमोदना और आशीर्वाद। द्वादशांग जिनवाणी माता की